तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2023 के बाद 2024 से पहले हर टीम के बारे में बता रहा हूं। जिस टीम के जो खिलाड़ी पर तलवार लटक रही है, सब और बड़े खिलाड़ी हैं, उन सब के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि क्या उनको बाहर करना चाहिए, क्या उनको निकालना चाहिए, क्या उनको निकालना ठीक होगा। अब एक सवाल खड़ा हो रहा है मुंबई इंडियंस में। मुंबई इंडियंस में ईशान किशन के ऊपर सवाल है। खबर आ रही है कि ईशान किशन को इस बार बाहर किया जा सकता है, क्योंकि ईशान किशन की रकम बहुत बड़ी है। इतनी मोटी रकम में ईशान किशन को खरीदा जा रहा है। पिछले 1-2 सालों से ईशान किशन के ऊपर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वास्तव में ईशान किशन को बाहर निकालना सही होगा? क्या वास्तव में ईशान किशन को बाहर निकाल के मुंबई एक सही फैसला लेगी? और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या ईशान किशन को बाहर निकालकर मुंबई बेहतर करेगी? ये दोनों ऑप्शंस पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ कि उनका विकल्प क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले ईशान किशन के मैं 5 सालों के आंकड़े लाया हूं। आंकड़ों पर बात करनी चाहिए, आप लोगों को भी समझ में आएगा, ताकि कि क्या बेहतर है क्या नहीं। आंकड़ों पर बात होती है, तथ्यों पर बात होती है, तो चीजें अच्छी लगती हैं। अब देखिए, ईशान किशन के 5 सालों के 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, इन 5 सालों के आंकड़ों के बाद में आप जस्टिफाई करना ईशान किशन के करियर को और ईशान किशन के बाहर निकालने के फैसले को। साल 2019 की अगर मैं बात करूं तो 7 मैच खेले थे, तब ईशान किशन का उतना नाम नहीं था। 101 रन बनाए थे, 28 उनका हाईएस्ट था। 101 का केवल स्ट्राइक रेट था, 2 कैच लपके थे विकेट कीपर के तौर पर। कोई ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। उस वक्त सवाल बहुत खड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ईशान किशन को अपने साथ मुंबई ने बनाकर रखा। अब क्या है, साल 2020 के बाद से थोड़ी सी चीजें बदली। साल 2020 के बाद से थोड़ी चीजें बदली। 14 मैचों में 516 रन बनाए, मतलब सबसे बेहतर साल उनका अगर कोई रहा तो 2020 रहा था। उसके बाद में 516 रन बनाए, 99 उनका हाईएस्ट था। बहुत शानदार बल्लेबाजी उस साल उन्होंने की थी, नंबर 4 पर तब वो खेलते थे। 145 का स्ट्राइक रेट था, 1 कैच उन्होंने लपका था विकेट कीपर के मतलब तौर पर। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये साल जो था ईशान किशन का, साल 2020 सबसे बेहतर था। रन भी उन्होंने बनाए थे, हाईएस्ट भी उनका बहुत अच्छा था, 99 था, शतक नहीं बना पाए थे। स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतर था। मतलब कुल मिलाकर यह कि ईशान किशन के करियर को बदलने वाला साल 2020 था। 2020 में ईशान किशन ने नंबर 4 पर तूफानी बल्लेबाजी की थी। कई बार मुंबई को जिताने में अहम योगदान निभाया था। मुंबई को कई मैचेस ईशान किशन ने अपने दम पर जिताए थे। बड़े अच्छे फिनिशर के तौर पर वो बनकर सामने आए थे। बहुत बेहतर बल्लेबाजी ईशान किशन ने उस साल की थी। उसके बाद में साल 2021 आया, ईशान किशन थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया। 10 मैचों में 241 रन बनाए, 84 उनका हाईएस्ट था। 138 का स्ट्राइक रेट उनका रहा, 3 कैच उन्होंने लपके। तो थोड़ा सा 10 मैच में 241, मतलब स्ट्राइक रेट भी कम हो गया। लोग उनको समझने लगे, विपक्षी टीमें उनको समझने लगी। यहां तक तो वो नए थे, अब जब पुराने होने लगे तो विपक्षी टीमें उनको समझने लगी। और जहां पर उनका स्ट्रॉन्ग जोन था वहां पर गेंदबाजी नहीं की जाती थी। विपक्षी गेंदबाज उनके खिलाफ रणनीति बनाकर आते थे और ईशान किशन को आउट कर देते थे। तो साल 2022-21 में, 20 के बाद जो 21 आया, ईशान किशन का ग्राफ थोड़ा सा गिरा था। लेकिन मुंबई की नजरों में ईशान किशन चढ़ने लगे थे। साल 2021 में मुंबई की नजरों में ईशान किशन चढ़ गए थे। बाकी टीमों की नजरों में भी ईशान किशन आ गए थे, क्योंकि 2020 में कमाल की बल्लेबाजी कर चुके थे। तो इसलिए ईशान किशन जो थे वो नजरों में आने लगे थे। अब 2021 में, 2022 में क्या हुआ कि जब ऑक्शन हुआ तो ईशान किशन को रिलीज कर दिया गया था मुंबई की तरफ से। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को भी रिलीज कर दिया गया था। लेकिन जब मुंबई को ऐसा लगा था कि शायद ईशान किशन सस्ते में मिल जाएंगे, लेकिन भाई जब ईशान किशन के ऊपर बोली लगनी शुरू हुई तो बहुत सारी टीमों को विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत थी। तो ईशान किशन जैसे नौजवान और तूफानी बल्लेबाज के पीछे बहुत सारी टीमें गई। तो वहां पर मुंबई इंडियंस थोड़ी सी मात खा गई। मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 10 करोड़ से ज्यादा भाई रकम दे दी, बहुत मोटी रकम दे दी ईशान किशन को। अब वहां पर क्या था, पहली बार आईपीएल के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था ईशान किशन के लिए कि किसी खिलाड़ी को 10 करोड़ से ज्यादा की रकम में मुंबई ने खरीदा था। इससे पहले मुंबई ने अपने आईपीएल के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी को 10 करोड़ से ज्यादा की रकम में नहीं खरीदा था। पहले खिलाड़ी बने थे ईशान किशन, जिनको ऑक्शन में 10 करोड़ से ज्यादा की रकम में खरीदा गया था। फिर 2022 में क्या हुआ, 14 मैचेस ईशान किशन ने खेले। 14 मैचेस में 418 रन बनाए, 81 उनका हाईएस्ट था। लेकिन एक चीज परेशान कर गई, एक चीज खल गई लोगों को, जो फैंस थे मुंबई के, उन्हें एक चीज से बड़ी परेशानी हुई। वो था स्ट्राइक रेट, 120 का स्ट्राइक रेट। सवाल ये खड़े हुए कि भाई ईशान किशन ने रन तो 418 बना दिए, लेकिन भाई स्ट्राइक रेट तो 120 ही है। मतलब तूफानी अंदाज में रन नहीं बना पाए। आए क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे तो मौका ऊपर मिलता था, जाहिर तौर पर ओपनर थे तो
ओपनिंग में मौका मिलता था। ओपनिंग में मौका तो मिलता था, लेकिन ईशान किशन साल 2022 में वो तूफानी अंदाज नहीं दिखा पाए। आते थे शुरुआत में धीरे 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 मचक चाल से, कछुए की चाल से खेल के चले जाते थे। तो वहां पर क्या हुआ, मुंबई इंडियंस को उसको नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ 2022 में कि ईशान किशन के खराब प्रदर्शन के कारण रोहित शर्मा भी नहीं चल पाए थे, बाकी खिलाड़ी भी नहीं चल पाए थे। केवल सूर्य कुमार यादव को अगर छोड़ दें 2022 में, तो बाकी किसी बल्लेबाज का उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा था। और मुंबई इंडियंस निचले पायदान में से एक पर थी। आपको पता होगा 2022 में मुंबई और सीएसके की कितनी बुरी बेइज्जती हुई थी। तो यहां पर ईशान किशन के 418 रन ये अगर 150-60 के स्ट्राइक रेट से आते तो शायद मुंबई के लिए बेहतर होता, लेकिन मुंबई के लिए 120 का स्ट्राइक रेट खल गया। क्रिकेट फैंस को ये चीजें बड़ी परेशान कर गई। उसके बाद में ईशान किशन के ऊपर सवाल खड़े किए जाने लगे कि भाई आपको इतनी मोटी रकम दे रखी है और आप काम कैसा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हुआ। उसके बाद में 2023 आया। 2023 में ईशान किशन ने 16 मैच खेले, क्योंकि मुंबई क्वालिफाई कर गई थी तो और भी मैच खेलने का मौका मिला। 454 रन बनाए, 75 उनका हाईएस्ट था। 142 का स्ट्राइक रेट यहां पर था, 10 कैच लग के 3 स्टंप भी करे। लेकिन ईशान किशन की बात वो नजर नहीं आई जो लंबी पारी ओपनर के तौर पर या जिस तरीके के आक्रामक अंदाज ईशान किशन का होना चाहिए था, वो बातें पिछले 1-2 सालों से मिस हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, मिला जुला प्रदर्शन रहा है, चलिए 400 रन बना रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि प्रदर्शन मिला जुला रहा है, इतना खराब प्रदर्शन भी ईशान किशन का नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उनकी रकम का है। क्रिकेट फैंस का ये कहना है और मुंबई इंडियंस के अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि जितनी रकम ईशान किशन को दी जाती है उतनी रकम के वो खिलाड़ी नहीं है। उनको हो सकता है कि मुंबई रिलीज करके थोड़ी सी रकम बचा ले और मुंबई इंडियंस थोड़ा सस्ते में उनको खरीद ले, क्योंकि बाकी टीमें शायद ईशान किशन को इतनी मोटी रकम नहीं देंगी, क्योंकि टीम इंडिया में भी ईशान किशन उतना कोई ज्यादा अट्रैक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। टीम इंडिया में भी वो लगातार फेल होते जा रहे हैं। तो सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या ईशान किशन को रिलीज करना चाहिए, क्या ईशान किशन को 2023 के बाद 2024 से पहले मुंबई रिलीज करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ईशान किशन को अगर रिलीज किया जाएगा तो मुंबई के पास ऑप्शन क्या है, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। मुंबई के पास ऑप्शन है उनका पुराना खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक को इस बार लखनऊ छोड़ने वाली है। सीधी सी बात है कि क्विंटन डिकॉक को लखनऊ इस बार छोड़ेगी और ज्यादा महंगे क्विंटन डिकॉक हैं भी नहीं। तो और क्विंटन डिकॉक मुंबई को चैंपियन बना भी चुके हैं। आपको पता होगा कि क्विंटन डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी 2021 में की थी, कमाल की बल्लेबाजी 2021 में क्विंटन डिकॉक ने की थी। बहुत बेहतर खिलाड़ी बनकर वो उभरे थे, बेहतर तरीके से मुंबई को चैंपियन बनाने में अहम योगदान निभाया था। तो क्विंटन डिकॉक वो बल्लेबाज हैं जो विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर एक अच्छी छवि रखते हैं, बेहतर विकेट कीपर हैं। मतलब ईशान किशन से तो लाख गुना बेहतर विकेट कीपर है और बल्लेबाज के तौर पर भी वो आक्रामक भी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो पारी को बनाना जानते हैं, वो पारी को संभालना जानते हैं, बड़े बल्लेबाज हैं, लंबी पारियां खेलना जानते हैं। ये क्विंटन डिकॉक की खासियत है। लखनऊ में उनको उतना मौका 2023 में नहीं मिला, तो जाहिर तौर पर लखनऊ उनको इस बार छोड़ने की कोशिश कर रही है। और अगर क्विंटन डिकॉक छोड़े जाते हैं तो मुंबई के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कि ईशान किशन को छोड़ दीजिए, उतनी महंगा रकम मत दीजिए उनको, और क्विंटन डिकॉक को अगर मिल जाते हैं क्विंटन डिकॉक, तो शायद मेरे हिसाब से मुंबई के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ईशान किशन को रिलीज करना सही होगा, क्या ईशान किशन को रिलीज करने का फैसला मुंबई ले पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल। आप लोगों का क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि ईशान किशन को छोड़ना सही है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि तमाम खबरें आप लोगों को इस तरीके की मिलेंगी, फैक्ट के साथ मिलेंगी, आंकड़ों के आधार पर मिलेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो लगातार हम बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।